गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से बिहार बोर्ड क्लास 6 का गणित हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 6 में पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन चैप्टर है और टोटल कितने चैप्टर हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है क्लास 6 के बुक में टोटल 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में से हमारा पहला चैप्टर है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ। तो संख्याओं की समझ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जान लेनी चाहिए संख्याओं के बारे में। तो आइए कुछ हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए संख्याओं की समझ, ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होती है। तो गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग गिनती गिनते हैं यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो जैसे हम पूछे कि मेरे हाथ में कितने पेन है, तो आप बोलोगे 1 पेन है। तो तब जहां से गिनना स्टार्ट करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। तो इसलिए 1 क्या हो गई? हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दूसरा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिए इसमें बड़ी कोई लिमिट तो नहीं ना, ये ऐसा तो नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही लिखे। 6 के बाद डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे कहीं भी हो सकता है। 7, 10, 100, 1000, 1,00,000, 12,00,000, करोड़, अरब, कुछ भी हो सकता है। यानी क्या है इसका मतलब कि कोई लिमिट नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, अगर आपसे को पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो बताइएगा 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसका डिफिनेशन है प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या अभी जस्ट समझाए। प्राकृतिक संख्या होती है यानी गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें अगर जीरो को शामिल कर लें तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एक से अगर हम देखें, अगर इस जीरो को ढक दे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या होगी? प्राकृतिक संख्या हो गया। देखिए अभी जस्ट बताएं कि यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए 0 होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? इन्फिनाइट, अनंत होगी, क्योंकि इसका भी कोई लिमिट नहीं है ना, कहाँ तक ये जाएगा? 6, 10, 1000, 12,000 कहीं भी जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर क्या है? ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, और शून्य यानी 0 शामिल हो तो उसे इंटीजर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 नए शब्द मिले होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये क्या होता है? तो धनात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर, और ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव नंबर। ऋणात्मक मतलब निगेटिव मतलब वैसा नंबर जिसके आगे क्या लगाओ? माइनस का साइन लगाओ। जैसे देखिए ये एक नंबर है, इसके आगे क्या लगा है? माइनस का साइन लगा है ना, तो ये हो गया ऋणात्मक नंबर। 2 के आगे क्या है? माइनस। ये क्या कैसा नंबर है? ये सारे जिस जो भी नंबर के आगे माइनस लगा होगा वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखिए एक आ गया धनात्मक यानी पॉजिटिव, वैसा नंबर जिसके आगे प्लस का साइन। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? प्लस का। तो देखिए 1, 2, 3, 4 इसके आगे प्लस है, मतलब प्लस लिखते नहीं हम लोग, प्लस बोलते हैं क्या है? हिडन यानी छुपा हुआ। आप लिख भी दोगे कि प्लस 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 प्लस, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या होगा?
कि देखिए यानी ये +1 +2 +3 +4 आपका क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। और जैसा नंबर जिसके साथ माइनस का साइन लगा हो वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है। जीरो के आगे आप बोलोगे कि आप तो ना प्लस लगाए हैं और ना माइनस लगाए। तो आइए देखते क्या आता है। जीरो जो है यानी शून्य ना तो ऋणात्मक होता है, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है और ना धनात्मक होता है। ठीक है, जीरो मतलब ना तो प्लस साइन लगता है इसके साथ और ना ही माइनस साइन लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जीरो कैसी संख्या है। ऑप्शन दिया रहेगा धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि या दोनों में से कोई नहीं है। तो आप क्या लगाओगे कि दोनों में से कोई नहीं है, मतलब शून्य जो है ना प्लस नंबर है और ना नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक नंबर है। देखिए धनात्मक हम लोग पॉजिटिव यानी प्लस से दर्शाते हैं और ऋणात्मक को हम लोग नेगेटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा, भिन्न संख्या पूर्णांक नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भिन्न संख्या पूर्णांक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1/2, ये क्या है, भिन्न है ना। 1/2 भिन्न है, यानी भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ऐसी संख्या जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो अब बोलोगे कि ये हम कि क्या भिन्न संख्या पूर्णांक है, तो आप बोलोगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक ऊपर में क्या है, एक एक तो पूर्णांक है, कैसा नंबर है, धनात्मक पूर्णांक है। दो दो कैसा है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में दो भी कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। अलग अलग अगर हम पूछे हैं इसमें 1/2 में एक क्या पूर्णांक है, तो आप बोलोगे हाँ एक पूर्णांक है। दो पूर्णांक है तो बोलोगे हाँ दो पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि दोनों में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। लेकिन जब बात करेंगे कि क्या 1/2 पूर्णांक है, तो नहीं। इसमें देखिए कई फ्रैक्शन लिखे हम कि बटा वाला पूर्णांक होता है, नहीं होता है। फ्रैक्शन पूर्णांक नहीं होता है, मतलब भिन्न पूर्णांक नहीं है। अब देखिए दूसरा -2/3, -2। अगर हम सिर्फ अकेले -2 का बात करें कि -2 क्या है, तो आप बोलोगे -2 कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए क्योंकि दो के आगे कैसा साइन लगा है, माइनस। तो हम अभी जस्ट बताए कि वैसी संख्या जिसके आगे माइनस का साइन लगा हो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, 3। 3 कैसा संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 3 के आगे क्या है, प्लस, इसके भी आगे प्लस। अलग अलग पूछे कि 3 कैसी संख्या, तो आप बोलोगे धनात्मक पूर्णांक है। अब -2 कैसी संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन जब हम पूछेंगे क्या -2/3 एक साथ मिला के दोनों को कि -2/3 क्या पूर्णांक है, तो आप बोलोगे पूर्णांक नहीं है, क्योंकि भिन्न क्या होता है, पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, 4/7, 4/7। 4 कैसा है, धनात्मक पूर्णांक, और 7 भी कैसा है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आगे 7 आएगा तो 7 भी कैसा है, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन क्या 4/7 भिन्न जो एक संख्या है ये पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक नहीं। आप याद रखोगे भिन्न संख्या पूर्णांक नहीं होता है, और जीरो ना तो ऋणात्मक होता है और धनात्मक होता है। ठीक है, आइए अब कुछ और देख लेते हैं। कुछ और है कि सम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। तो ये होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। तो ये जैसे देखते हैं 2 से 4 को भाग दिए तो 2 बार में कट गया, तो शेषफल कितना बचा, 0, पूरी तरह से कट गई। 2 से 12 को भाग दिए, कितने बार में कटा, 6 बार में, शेषफल कितना बच गया, 0। 2 से 126 को भाग दिए तो 2 छके 12, 2 में 2 गया कट्टम, 1 में गया कट्टम, 6 बचा, 6 यहाँ उतार दिए। दुक्का पाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, 6 में 6 गया, कितना बच गया, 0। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए और जिसका शेषफल 0 बच जाए वो कैसी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर। ठीक है, अब आइए देखते हैं विषम संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटे उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 2 से 125 को भाग दिए तो 12 है, तो तुक्का पाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, 6 दूनी 12, लिख दिए कट्टम कट्टम 5। अब देखिए दुक्का पाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, तो इससे कम क्या आता है, 4 आता है, कितने बार में, 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1। देखिए यह क्या बच गया, 1 बच गया शेषफल।
जीरो आया पूरी तरह कटा, 2 से नहीं कटा, तो ये कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या। अब देखिए 2 से 9 को भाग दिए, तो 2 को 9 से भाग दिए तो 2 चुके 8, यहाँ भी क्या बच गया? शेषफल बच गया। अब देखिए 2 से 237 को भाग दिए, 2 एकम 2, कट्टम 3 उतारे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया, 1 उतारे, यहाँ 7 था, 7 उतारे, 2 अठे 16, 7 में 6 गया 1। अब देखिए यहाँ भी क्या बच गया? एक शेषफल बच गया। यहाँ भी क्या बच गया? एक शेषफल बच गया। तो जैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे उसको विषम संख्या बोलते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसको कैसी संख्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक था कि संख्याओं की समझ में ये हमको जानना जरूरी था। वैसे आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे आगे 7, 8, 9 आपको और संख्याओं के टाइप मिलेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे आपको मिलेंगे। लेकिन हमको इस क्लास 6 में बस यही बेसिक जानकारी रखनी थी। तो ये हमारा आज का पहला क्लास था कि इसमें हम लोग जाने संख्याओं की समझ के अंतर्गत कि संख्याओं के बारे में क्या क्या संख्या होती है, किस संख्या को क्या बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि संख्याओं की समझ के अंतर्गत संख्याओं की तुलना। तो ये जो संख्याओं की तुलना है आप लोग का घर में होमवर्क रहा कि संख्याओं को तुलना का यहाँ से लेके आप लोग ये पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये सबसे अच्छी बुक होती है जो आपकी बिहार सरकार जो बुक चलाती है, ये सबसे अच्छी बुक होती है। अगर आप इसका थ्योरी साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो ये मेरा होमवर्क रहा है कि आप पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग बताएंगे कि संख्याओं की समझ के अंतर्गत संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा हमारा लगा हो पढ़ाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिएगा।